आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के करनपुर गांव निवासी व युवा समाज सेवी यशवंत चौबे ने जब से सुभाषपा की सदस्यता ग्रहण की है, तब से वह लगातार अतरौलिया विधानसभा के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। यही नहीं, यशवंत चौबे लोगों की समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में यशवंत चौबे ने बूढ़नपुर बाजार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को लेकर आम जनमानस से चर्चा की। उन्होंने लोगों से उनकी समस्याओं को कैसे खत्म किया जा सकता है, इसका सुझाव भी मांगा। उन्होंने कहा कि हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर गरीबों के दिल की धड़कन, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की तरक्की एवं लोगों की खुशहाली के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जिनमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को छत मुहैया कराना, रोजगार के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का ऋण दिया जाना आदि शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि योगी सरकार में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, नाली सहित अनेक समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। पंचायती राज मंत्री द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनकी समस्याओं का तुरंत निस्तारण भी किया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है, प्रदेश और देश में अमन और शांति है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में पूरे प्रदेश में कानून का राज है। आज कोई भी अपराधी अपराध करने से डरता है। अब हमें जाति पाति से ऊपर उठकर देश हित में कार्य करने की जरूरत है। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, पिंकू सिंह, रवि कुमार, सुमित उपाध्याय, शशांक पांडे, कुलदीप राजभर, रमाशंकर राजभर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं यशवंत चौबे, ग्राम करनपुर, अतरौलिया आजमगढ़ का निवासी हूँ। आपने सुभाषपा की सदस्यता ली है, क्या सोचते थे सुभाषपा की सदस्यता लिए? देखिए, मैं पिछले कई वर्षों से मैं जनता का सेवा कर रहा हूँ। हमारा रियल इस्टेट का हमारा काम है, नोएडा, लखनऊ और दिल्ली। और फिर हमने राजनीति करने का फैसला लिया और मैं करीब 1.5 साल से मैं एक्टिव हूँ राजनीति में, लोगों की सेवा कर रहा हूँ जितना हमसे हो पा रहा है। पर कोई पार्टी हमने ज्वाइन नहीं करी थी अभी। लेकिन माननीय जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनकी जो नीति थोड़ी हमको अच्छी लगी, इनकी कार्यशैली हमको काफ़ी बढ़िया लगी और मैं प्रभावित भी हुआ इनकी कार्यशैली से। और फिर हमारी इनकी वार्ता हुई और आप हमारे निवास पे आए और हम इसको ज्वाइन किए। तो उद्देश्य क्या है आपका? क्योंकि लोग राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि अपना करियर बनाने के लिए आते हैं और फिर कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर पर भी आरोप लग रहा है कि वो अपने परिवार को ही सिर्फ देख रहे हैं। तो क्या उद्देश्य लेकर के आप निकले? देखिए, परिवार को नहीं देख रहे, आप समझिए, जो हम काम कर रहे हैं, हम बेहतर काम करेंगे तो हम उम्मीद करेंगे हमारा बेटा भी बेहतर काम करेगा। इस वक्त परिवार बात नहीं कह सकते इस चीज़ को आप। हमारी कॉपीराइट हमारा बेटा हमसे बेहतर कर सकता है। और ओम प्रकाश राजभर जी की कार्यशैली है। अभी मैं कल घटना बताऊं, इतनी बरसात हो रही थी, मंत्री जी गाड़ी से निकल करके खेतों से वो किसान तक गए। वो हालांकि यहाँ से विधायक नहीं है, यहाँ सांसद नहीं है, यहाँ से ना यहाँ के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। निष्पक्ष निस्वार्थ नेताजी गए, चौपाल लगाई, लोगों से अपनी बात की। बरसात हो रही थी, नेताजी भीग रहे थे, सबकी समस्याएं सुने, नोट कराया। कुछ समस्या उन्होंने कल हल भी किया, हमारे यहाँ भी आए, हमारी बात सुने, जनता की बात सुने। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हम पर विश्वास किया है कि मैं एक इस क्षेत्र की जनता से उनकी बात रखूंगा और शायद कल को जो समस्याएं हैं वो हल होंगे लोगों की। देखिए, समस्याएं तो फिलहाल जो सरकार चल रही होगी जी की समस्याएं लगभग तो क्लियर है। थोड़ी बड़ी क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, विधायक सब सपा के ही हैं। तो जैसे रोड समस्या हमारे यहाँ ज़्यादा है। हमारे क्षेत्र की रोडें ऐसी है, अगर आप आएंगे समय लगता नहीं कि आप 20 मिनट के रास्ते को आप 1 घंटे में कवर करेंगे। एक बार आप आकर देखिएगा आकर के आप। रोड बड़ी समस्या, क्योंकि रोड से ही हमारा ट्रांसपोर्ट चल रहा है। ऑटो ड्राइवर हुआ, बस ड्राइवर हुआ, पर्सनल का कार वाले हुए, रोड बड़ा उनके लिए बहुत इम्पैक्ट रखता है इस चीज़ का, आप समझिए। प्लस कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो इनके द्वारा आनी चाहिए थी, जो यहाँ के विधायक सांसद हैं वो भी सीधे नहीं पहुँच पा रही है। तो नेताजी का यही कार्य था कि वो घर घर जाएं, उनसे मिलें, क्या पहुँचा क्या नहीं पहुँचा, क्या समस्याएं सुने, उसको हल करें। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से कहना चाहूँगा कि आप जातिगत राजनीति छोड़िए, विकास की राजनीति को आप देखिए।
आपका नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए आप। अगर जातिगत राजनीति में पड़े रहेंगे, बच्चे कहाँ जाएंगे आपके। हमें एक बेहतर नेता चाहिए, हमारी बात सुने, हमारी आवाज़ सुने, हमारे दर्द को समझे, हमें रोड, लाइट, स्कूल की सुविधा प्रदान करे, उसको वोट दीजिए आप। आपका वोट पैसे पे नहीं बिकना चाहिए। आपका वोट एक मजबूत नेता पकड़िए और समस्याएं सुने, अपने वोट की कीमत समझिए। आपका वोट आपके बच्चों का भविष्य निर्माण करता है। बातों को ज्यादा ना घुमाते हुए सीधे पूछना चाहते हैं कि आप कौन सी विधानसभा से, या फिर क्या उम्मीद क्या है, चुनाव कौन सा लड़ेंगे? देखिए, विधानसभा की अभी तो खैर मैं कुछ नहीं कहूंगा इस बारे में। हमारी जो कार्यशैली बढ़िया होगी तो सीधी सी बात है, पार्टी हम पे ध्यान देगी, विचार बनाएगी तो देखूंगा। अभी मैं हरौला ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अभी हमें दावेदारी करी है और मैं मतलब लड़ूंगा और मेरे हिसाब से जीतूंगा। अभी जो हमारा माहौल चल रहा है क्षेत्र में। चलिए, ठीक है।